क्या आपको भी इस फंक्शन को देखकर लगता है कि इसमें लंबा चौड़ा चेन रूल लगेगा? तो रुक जाओ, अगर इसमें हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की जगह स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होता है। चलिए देखते हैं इसको सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। मेरे पास टेन इनवर्स इसका फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है और एक्स की वैल्यूज़ गिवन है -1 से 1 और एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0। मान के चलो मेरे पास क्वेश्चन ये होता वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो मेरे पास जो टेन इनवर्स एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर मैं इस अप्रोच से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ तो ये मेरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे रूट वाली टर्म्स दिखाई दे रही हैं टेन इनवर्स के अंदर। तो जो मेरा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको मैं थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। इजी कैसे बनाएंगे, देखो इसमें मेरे पास रूट के अंदर दो टाइप्स की टर्म्स रिपीट हो रही है, एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है और एक रूट के अंदर है मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक्स स्क्वेयर को कुछ ना कुछ पुट करने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो एक्स स्क्वेयर को मैंने कोस टू थीटा पुट करा। अब कोस टू थीटा क्यों पुट करा, देखो अगर मैं कोस टू थीटा पुट करता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस टू थीटा, ठीक है। और ऐसे ही मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस कोस टू थीटा। अब 1 प्लस के साथ भी कोस टू थीटा और 1 माइनस के साथ भी कोस टू थीटा। कोस टू थीटा की तो आइडेंटिटी होती है ना ये दोनों, और किसी की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं होती इनके साथ। तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा और ये हो जाएगा मेरे पास 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको इसके अंदर पुट कर दो, तो मेरे पास देखो क्या बनता है, ये हो जाएगा मेरे पास √1 प्लस एक्स स्क्वेयर था मतलब 2 कोस स्क्वेयर थीटा, प्लस में था मेरे पास √1 माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब कि √2 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अपॉन में था √1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा √2 कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह 2 साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखो ये जो स्क्वेयर वाला पार्ट है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास √2 एज इट इज़, यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास कोस थीटा। यहाँ भी यही लगाओ तो ये बन जाएगा √2, यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और नीचे भी क्या बन जाएगा मेरे पास √2, यहाँ पे रह जाएगा कोस थीटा माइनस √2, यहाँ पे भी साइन थीटा। अब देखो √2 ऊपर से कॉमन लो और √2 नीचे से कॉमन लो, तो कॉमन लेते हैं √2 को, यहाँ से √2 कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा मेरे पास कोस थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। अब नीचे से √2 को कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास √2, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब √2 से √2 को कैंसिल कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा टेन थीटा। ऐसे नीचे देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अब देखो 1 को मैं 10π/4 लिख सकता हूँ, 10π/4 की वैल्यू 1 होती है मेरे पास, तो यहाँ लिखो 10π/4 प्लस में टेन थीटा और 1 माइनस यहाँ पे टेन थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई मान के चलो, मतलब कि 10π/4 इंटू टेन थीटा। क्यों लिखा मैंने, देखो 10π/4 की वैल्यू होती है मेरे पास 1, और ये मेरे पास जो 10π/4 लिखा मैंने 1 की जगह, तो ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई 10a प्लस b की, जहाँ पे मेरा a है π/4 और b है मेरे पास थीटा, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करा मैंने और इसीलिए मैंने π/4 को 1 लिखा। तो देखो मेरे पास ये वैल्यू सोल्व करके आई मेरे को 10π/4 प्लस थीटा, पर ये अभी सोल्व किया गया था मैंने, सोल्व उसको किया था जो टेन इनवर्स के अंदर था। तो मेरे पास देखो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा टेन इनवर्स, और अंदर वाले को जब मैंने सोल्व करा सब्सटीट्यूशन से तो ये बन के आया 10π/4 प्लस में थीटा, जहाँ पे मैंने एक्स स्क्वेयर को कोस टू थीटा पुट करा था। अब टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा π/4 प्लस थीटा। अब देखो एक्स स्क्वेयर को मैंने पुट करा था कोस टू थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा की, और 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी थीटा। तो इस वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो देखो ये मेरे पास आ जाएगा π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर। तो फाइनली मैंने जब सोल्व करा तो मेरे पास y, या मान के चलो इसको लेट कर लिया, y इज इक्वल टू π/4 प्लस 1/2
कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर। अभी तो मैंने खाली सिंप्लीफाई किया उसको, मैंने इसका डेरिवेटिव थोड़ी निकालना। अब मुझे ये डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो देखो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 0 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। फिर हमें एक्स स्क्वेयर का दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये सोल्व होगी, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू माइनस बाहर लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4।